Start with the name of Allah, who's most kind and most merciful. Dear friends, Assalamu alaikum. My name is Adil Latif, and today it is our lecture number 4 regarding lecture number 5. Lecture number 5 regarding the marketing management, and the today we are going to discuss the topic is core marketing concepts. Before starting video, students. जिन स्टूडेंट्स ने ये प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए उनको लाजमन देखें ताकि आपको जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग हो मार्केटिंग के रिलेटेड. लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स. तो जो कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें हमारे पास आ जाता है सबसे पहले नीड्स एंड वांट्स, फिर आता है डिमांड, मार्केट ऑफरिंग क्या होता है, वैल्यू सेटिस्फेक्शन क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है, ट्रांजैक्शन क्या होता है, मार्केट इन दोनों मार्केट क्या होता है. तो देखो कि कोई भी सब्जेक्ट है उसमें सबसे पहले हमें जो है उसके बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना चाहिए जो कि मोस्ट रिपीटेडली जो है यूज़ होती हैं सब्जेक्ट में. तो मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए ये वो टर्मिनोलॉजीज़ है जो कि हर जगह पे बार बार रिपीट होंगी. तो इनको जो है इनको अंडरस्टैंड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है. स्टूडेंट, सबसे पहले बात आती है नीड की. नीड क्या होती है? ये नीड की अगर बात करें तो यहाँ पे अगर हम नीड की बात करते हैं तो नीड्स आर द स्टेट ऑफ फेल्ट डेप्रीवेशन. डेप्रीवेशन का मतलब होता है कमी किसी चीज़ की, ठीक है. तो फेल्ट मतलब महसूस करना, किसी चीज़ की कमी महसूस करना जो है उसे हम कहते हैं नीड है, वो हमारी ज़रूरत है. फॉर एग्जांपल थ्रस्ट, जब भी हमें प्यास लगती है तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हमें जो है हमारी बॉडी जो है हमें फील करवाती है कि हमें जो है कोई लिक्विड मटेरियल की ज़रूरत है, राइट, मीन्स वाटर की ज़रूरत है. थर्स्ट एक हमारी क्या हो गई, नीड हो गई, ठीक है, क्योंकि हम महसूस कर रहे हैं किसी चीज़ की कमी है, तो पानी की कमी है बॉडी में, तो उसके लिए हमें जो है प्यास लगती है, और प्यास लगने की सूरत में हम जो है कहते हैं कि हम किस तरह से अपनी प्यास को बुझाए. सिमिलरली हंगर, जब भी इंसान जो है जो है भूख को क्या करता है, महसूस करता है, तो फिर वो कहता है कि भाई अब मुझे भूख लग रही है और अब कुछ ना कुछ मुझे खाना मिलना चाहिए, या वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है. तो हंगर हमारी क्या हो गई जी, नीड हो गई. तो किसी चीज़ की कमी महसूस करना जो है नीड होता है. बहुत सी टाइप्स होती है, फिजिकल नीड्स होती है, सोशल नीड्स होती है, इंडिविजुअल नीड्स होती हैं, ठीक है. अब वांट्स की बात करते हैं. वांट्स की बात करें तो वांट्स आर द फॉर्म ऑफ ह्यूमन नीड्स शेप्ड बाय द कल्चर एंड द इंडिविजुअल पर्सनालिटी. तो वांट्स क्या होता है बेसिक, ये भी बेसिक नीड ही होती है. नीड की एक शेप होती है बेसिक नीड की जो कि कल्चर, हमारे तहजीब के मुताबिक, हमारे कल्चर के, हमारे ट्रेडिशंस के मुताबिक जो है ये बनती हैं वांट्स, ठीक है, जनरेट होती हैं. और इंडिविजुअल की जो बंदे की जो पर्सनैलिटी होती है उसके मुताबिक उसकी वांट्स जो है जनरेट होती हैं. अब वांट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट इस तरह से है कि हमारी नीड्स को देखते हुए हमारी वांट्स जो है जनरेट होती हैं. फॉर एग्जांपल कि हमारी नीड थी कि हमें जो है हमने किस चीज़ की कमी महसूस की, थ्रस्ट, हमें जो है पानी की कमी हुई तो हमने जो है हमें प्यास लगना शुरू हो गई. हमें पानी की कमी हुई तो हमें जो है प्यास लगना शुरू हो गई, तो हमने कहा कि हम अपनी नीड को किस तरह से फुलफिल करें. तो वो जो है हमने जो है एक वांट को जनरेट दिया. जिस चीज़ से हमारी नीड फुलफिल होती है वो हमारी होती है वांट्स. अब वो वांट कुछ भी हो सकता है. अब हम प्यास को बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, प्यास को बुझाने के लिए मिल्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो एक नीड को पूरा करने के लिए हमारी बहुत सी वांट्स हो सकती हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, ठीक है ना. वो वाटर की फॉर्म में, फॉर एग्जांपल थर्स्ट है तो वाटर की फॉर्म में भी वो फुलफिल हो सकती है, मिल्क की फॉर्म में, जूस में. हंगर, भूख लगी है, अगर हमें जो है हंगर है, भूख लगी है, तो मतलब कि हम खाना कोई भी खा के हमारी भूख मिटा सकते हैं. तो वो खाना जो होगा वो फूड जो है हमारी वांट होगी. फॉर एग्जांपल हम क्या चाहते हैं कि हमें कौन सा खाना मिले, वो हमारी वांट होगी. हम चाहते हैं कि हमें जो है पिज़्ज़ा मिले, बर्गर मिले, या फिर सैंडविचेस मिले, या बिरयानी मिले. तो हमारी देखो कितनी वांट्स हैं, जो हम चाहेंगे उस तरीके से हम अपनी जो है नीड को फुलफिल करते हैं. तो उसे हम वांट्स कहते हैं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है जी डिमांड. देखें जी, डिमांड का क्या मतलब होता है कि आर ह्यूमन वांट्स ऑब्टेन्ड बाय बाइंग पावर, कि हमने हमारी एक बेसिक नीड थी जो कि हमारी फेल्ट डेप्रीविएशंस होती हैं, मतलब कि हमने किसी चीज़ की कमी महसूस होना, वो हमारी नीड है. जैसा कि हमें प्यास लगी,
क्योंकि हम पानी की कमी है तो इसलिए हमें जो है प्यास लगी। ठीक है, अब उस प्यास को देखते हुए हमारी नीड के बेस पे हमारी वांट जनरेट हुई। क्या हमें क्या चाहिए जी, हम उस नीड को किस तरह से फुलफिल करें, वांट्स के ज़रिए। अब वांट्स तो बहुत सारी हैं, हम पानी पी के भी जो है प्यास बुझा सकते हैं। हम जो है मिल्क पी दूध पी के और या फिर जूसेस वगैरह का इस्तेमाल करके भी प्यास बुझाई जाती है। मगर यहाँ पे डिमांड क्या होगा, तीसरा कॉन्सेप्ट डिमांड, के ह्यूमन वांट्स ऑब्टेन्ड बाय, हम कोई भी वांट उसको फुलफिल करते हैं अपने बाइंग पावर से, परचेजिंग पावर से, अपनी पर्सनल इनकम को यूज़ करके अगर हम कोई डिमांड जो कोई वांट फुलफिल करते हैं उसे हम डिमांड का नाम देते हैं। अब जैसे कि हमें जो है हमारी नीड थी प्यास बुझाना। ठीक है, अब हमारी नीड प्यास बुझाना थी, हमारी वांट्स तो हम बहुत सारी हैं। या हम ये भी चाहते हैं कि हमारी पानी से प्यास बुझ जाए या फिर मिल्क से या कोई अच्छे से अच्छा जूस जो है वो पिला दिया जाए। तो जितनी, अब देखें, अब अगर हमारे पास वांट्स को फुलफिल करने के लिए जेब में पैसा है, मतलब बाइंग पावर हम रखते हैं, तो अगर हमारे पास उस वांट को फुलफिल करने के लिए जो है बाइंग पावर है तो इट मीन्स कि वो हमारी क्या कहलाएगी, डिमांड कहलाएगी। क्योंकि चीज़ें कुछ वांट्स ऐसी होती हैं जिनको हम फुलफ़िल नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल हम तो ये भी चाहते हैं कि हमारी जो है हमें मर्सिडीज़ मिले, हमें रहने के लिए अच्छा घर मिले। हमारी तो बहुत सी जो है इस तरह से वांट्स बन जाएँगी, मगर उसके लिए हमारे पास जो है इतनी इनकम नहीं होती कि हम अपनी वांट्स को जो है फुलफ़िल करें। तो जिन वांट्स को हम फुलफ़िल कर सकते हैं वो हमारी डिमांड कहलाती है, जिनको नहीं कर सके वो हमारी डिमांड नहीं कहलाती, वो जस्ट वांट्स ही रहती हैं। एक और वर्ड जो यूज़ होता है मोस्टली उसे हम वैल्यू का नाम देते हैं। अब वैल्यू वैल्यू की बात करते हैं जी। वैल्यू क्या होगा जी यहाँ पे कि समथिंग हैविंग सम इम्पोर्टेंस, कोई ऐसी चीज़ जिसकी ख़ास अहमियत हो। हैविंग एबिलिटी टू फुलफिल द गैप और सोल्व द प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज़ जो कि लोगों के कस्टमर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, कोई ऐसी चीज़ जिसकी कस्टमर के पास इम्पोर्टेंस हो, उसे हम वैल्यू कहते हैं, राइट। तो परचेजिंग मिल्क इज़ अ वैल्यू, परचेजिंग हम मार्केट से जो भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं वो एक वैल्यू कहलाती है, क्योंकि वो कोई ना कोई कस्टमर की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रही होती है। फॉर एग्जांपल कि हमने मार्केट से जूस परचेज़ किया, क्यों परचेज़ किया, हमारी प्रॉब्लम क्या थी, हमारा प्रॉब्लम ये था कि हमें जो है प्यास लगी थी और हम उसको, प्यास हमारी नीड थी, उसको फुलफ़िल करने के लिए हमारी वांट बनी, मतलब हमारे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि हम अच्छे से अच्छा जो है जूस पिएँ या मैंगो का जूस पिएँ। ठीक है, जिसको कोई मैंगो का जूस अच्छा लगता है तो वो कहेगा जी मुझे मैंगो का जूस चाहिए। वो मार्केट में जाएगा, देखेगा मैंगो के जूस के स्टॉल के सामने खड़ा होगा, उससे जो है वो परचेज़ करेगा मैंगो का जूस, या फिर मिल्क परचेज़ करता है चाय बनाने के लिए, तो फिर वो क्या होती है कि उसकी प्रॉब्लम उससे सॉल्व हो जाती है। तो वो प्रॉब्लम जब सॉल्व हो जाती है जिस प्रोडक्ट के साथ, तो वो हमारी वैल्यू कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सेटिस्फेक्शन का। अब सेटिस्फेक्शन क्या होता है जी, सेटिस्फेक्शन मीन्स के वैल्यू मस्ट सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स एंड वांट्स, कि वैल्यू जो भी मार्केटर क्रिएट करता है तो वो वैल्यू जो है कस्टमर की नीड्स और वांट्स को कम्प्लीटली एक्सीलेंट तरीके से सेटिस्फाई कर सके, ऐसी हमारी वैल्यू होनी चाहिए। गुड क्वालिटी मिल्क, मतलब कि हमने दूध तो मार्केट से परचेज़ किया मगर उसकी क्वालिटी वाइज वो अच्छा होना चाहिए। अगर क्वालिटी अच्छी होगी दूध की, इट मीन्स कि वो जो है सेटिस्फेक्शन जो है, कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड होगा अपनी हमारी प्रोडक्ट से, और उसको जो है जिस टाइम पे हमने डिलीवर किया है, डिलीवरी टाइमिंग भी जो है टाइम पर अगर हम उसको डिलीवर करेंगे तो सेटिस्फेक्शन और ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फाई होगा। तो वैल्यू जो है कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स के को कम्प्लीटली सेटिस्फाई करे, ऐसी होनी चाहिए वैल्यू। बात होती है एक्सचेंज की। एक्सचेंज क्या होता है कि इट इज़ एन एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग डिज़ायर ऑब्जेक्ट फ्रॉम समवन बाय ऑफरिंग समथिंग इन रिटर्न। देखें कि कोई चीज़ मुफ्त की नहीं मिलती, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलती। मार्केट से कोई भी वैल्यू, हम मार्केट जाते हैं कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करना होता है, वापस देना होता है। मतलब ये कि हम अगर मार्केट में से मिल्क परचेज़ करते हैं तो हमें इन टर्म ऑफ मनी उनको वापस जो है वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है। वो मनी भी हो सकती है, वो कोई और चीज़ भी हो सकती है। ठीक है ना, तो परचेजिंग गुड फ्रॉम द शॉप कस्टमर ऑफर्स द वैल्यू टू गेट इट। ठीक हो गया, तो ये इस पूरी ट्रांजैक्शन को हम एक्सचेंज कहते हैं। या फिर जो है ये होता है कि हम एक चीज़ देते हैं और दूसरी चीज़ हम ले लेते हैं। ट्रांजैक्शन क्या होता है कि एक्टिविटी इन विच
अच्छा जी, एक्टिविटी है ये, एक्टिविटी इन विच गुड सर्विसेज मनी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम अकाउंट ऑफ वन टू अनदर पर्सन, मतलब एक पर्सन के अकाउंट से कोई मनी या गुड्स या सर्विसेज को ट्रांसफ़र करना दूसरे पर्सन के अकाउंट में, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन कहते हैं। मार्केट ऑफरिंग क्या होती है? ऑफरिंग का मतलब होता है जो प्रोडक्ट हम ऑफर कर रहे हैं, बेसिकली ये भी वैल्यू का ही नाम होता है। तो इट इज़ सम कम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज। मार्केट ऑफरिंग मतलब कि एक प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही, उस ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट की बात हो रही है जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड है किसी ना किसी तरीके से। तो इट इज़ द सम कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज इंफॉर्मेशन। वो प्रोडक्ट हो सकता है, वो सर्विसेज हो सकती है, या फिर इंफॉर्मेशन हो सकती है, एक्सपीरियंसेस हो सकती है, ऑफर टू द मार्केट टू सेटिस्फाई द नीड्स एंड वांट्स। तो ये ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज इंफॉर्मेशन एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जो कि मार्केट में कस्टमर्स को ऑफर की जाती हैं उनके नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। इसकी एग्जांपल में अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, तो हमारे पास फार्मेसी। अब फार्मेसी की अगर बात की जाए तो फार्मेसी में क्या होता है कि मेडिसिन्स जो होती हैं वो ऑफ़र की जाती हैं, ठीक है। अब सिमिलरली जो है ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मार्केट ऑफरिंग क्या है? ब्यूटी प्रोडक्ट। अब ब्यूटी प्रोडक्ट में कॉस्मेटिक्स के जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी आ जाती हैं। मशीन इलेक्ट्रॉनिक्स की बात आती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में, मार्केट ऑफरिंग्स में इलेक्ट्रॉनिक जो है प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, ठीक है। तो ये मार्केट ऑफरिंग्स जो होती हैं वो कम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं, सर्विसेज इंफॉर्मेशन या एक्सपीरियंसेस होंगी। एक और जो टॉपिक, एक और जो कॉन्सेप्ट जो है यूज़ होता है मार्केटिंग में, उसे हम कहते हैं ब्रांड। ब्रांड क्या होता है? इट इज़ एन ऑफरिंग फ्रॉम द नॉन सोर्स, कि एक मशहूर सोर्स के ज़रिए से कोई प्रोडक्ट आ रही है, प्रोड्यूस हो रही है, ऑफर हो रही है, उसे हम ब्रांड का नाम देते हैं। जैसे मैकडोनल्ड एक ब्रांड है, ठीक है। अब मैकडोनल्ड फास्ट फूड की बात की जाती है या फूड्स की बात की जाती है तो मैकडोनल्ड का माइंड में, दिमाग में जो है सबसे पहले आता है। बेवरेजेस की बात की जाए तो हमारे पास जो है कोका कोला का सबसे पहले माइंड में आता है, ब्रांड का नाम आता है, ठीक है। इसी तरह से जो है नाइकी का जो है स्पोर्ट्स के अंदर जो है बहुत ज़्यादा जो है सबसे पहले नाइकी जो ब्रांड है उसका, मुंह बंद कर। अच्छा जी, यहाँ पे जो है नाइकी का नाम आता है जब भी स्पोर्ट्स वगैरह की बात आती है, ठीक है। अब बहुत सी कंपनीज स्पोर्ट्स बनाती है मगर फेमस नाइकी ही क्यों है? अपनी क्वालिटी की वजह से, अपनी जो है ब्रांड इमेज की वजह से। बहुत सी जो है रेस्टोरेंट्स ऐसे ओपन हैं या होटल्स हैं जहाँ जहाँ पे जो है फूड, फास्ट फूड्स जो है ऑफ़र किए जाते हैं, मगर बात मैकडोनल्ड की आती है सबसे पहले। फास्ट फूड की अगर बात की जाए, माइंड में मैकडोनल्ड का ही नाम क्यों क्रिएट होता है? उनका अपना ब्रांड इमेज है, वो वेल नोन सोर्स है, उन्होंने अपनी क्वालिटी और उस सारी चीज़ों को, ब्रांड इमेज को बरकरार रखा है, वर्ल्ड फेमस सोर्स है, ठीक है। इस तरह से स्टारबक्स एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल जो है ब्रांड कहलाता है। और वाटर में हमारे पास जो है कौन सी आती है? तो सिमिलरली जो है मिनरल वाटर की बात की जाए तो नेस्ले एक बहुत बड़ा ब्रांड आता है हमारे पास। तो इसकी एग्जांपल्स की अगर बात की जाए, यहाँ पे बैंक ऑफरिंग लोन, इंश्योरेंस, फार्मेसी, मेडिसिन, ये जो है प्रीवियस एग्जांपल्स से ब्रांड को हमने इधर ऊपर ऊपर डिफाइन किया है, राइट। तो अब अगर हम बात करें तो मार्केट की बात करते हैं जी। मार्केट क्या होता है? कि सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे जो है सेट ऑफ मार्केट क्या होता है? कि सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ प्रोडक्ट। पोटेंशियल बायर्स ऑफ प्रोडक्ट मतलब कि वो ग्रुप ऑफ पीपल्स जो कि प्रोडक्ट को लेने के लिए, परचेज करने के लिए रेडी हैं, उनके पास इतनी परचेजिंग पावर है कि वो प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, वो हमारी मार्केट कहलाती है, ठीक है। ब्रिंगिंग पी टू द मार्केट मतलब के पोटेंशियल बायर टू द मार्केट, और मींस ब्रिंगिंग पोटेंशियल, यहाँ पे जो है पी से मतलब प्रोडक्ट, सॉरी। तो ब्रिंगिंग द प्रोडक्ट टू द मार्केट एंड ब्रिंगिंग द प्रोडक्ट टू द बायर्स। अब मार्केट का बेसिक पर्पस क्या होता है? कि आपने प्रोडक्ट को जो है मार्केट में लाना। ब्रिंगिंग प्रोडक्ट टू द मार्केट मतलब प्रोडक्ट को मार्केट में लाने का मकसद ये है कि प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाना उनके एक्चुअल बायर्स के सामने, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सेगमेंटेशन।
सबसे पहले सेगमेंटेशन की बात की जाती है तो हम कहते हैं जी कि मार्केट मार्केट का नाम है जी कि मार्केट में तो बहुत सी प्रोडक्ट्स होती हैं। मार्केट मतलब के प्रोडक्ट्स जो कि हम कस्टमर्स को ऑफ़र करते हैं। तो मार्केट में तो बहुत से प्रोडक्ट होते हैं। उसमें जो है यूटिलिटी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स आ जाते हैं और जो है ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। द थाउजेंड्स ऑफ कैटेगरीज आ जाती हैं उनकी। यूटिलिटी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, प्रॉपर्टी आ जाती है। मार्केट में तो बहुत सी प्रोडक्ट्स आती हैं। अब हम क्या करते हैं, हम एक ही टाइम पे सारी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स को कस्टमर को ऑफर नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, किसी एक कैटेगरी को चूज करते हैं मार्केट में। ठीक है, उसे हम कहते हैं सेगमेंटेशन के डिवाइडिंग द होल मार्केट इन अ स्मॉल सेगमेंटेड यूनिट्स। छोटे छोटे उस यूनिट्स में हम उसको जो है मार्केट को जो है प्रोडक्ट्स को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, हमारे नंबर ऑफ़ बायर्स जो हैं वो कुछ ऐसे बायर्स हैं जो कि यूटिलिटी प्रोडक्ट्स बाय करना चाहते हैं, कुछ स्टेशनरी परचेज़ करने के जो है बायर्स होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि क्लॉथ्स परचेज़ करने वाले बायर्स होते हैं। उनको जो है उनकी अपनी मार्केट होती है। एक वो होती है जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स परचेज़ करना चाहती हैं, तो उनकी अपनी मार्केट होती है, मतलब कि उनके अपने नंबर ऑफ़ बायर्स होते हैं। तो हमें चूज़ करना है कि कौन से जो है हमने सेगमेंट चूज़ करना है। तो उसको हमने जो है क्या कर दिया, मार्केट को छोटे-छोटे सेगमेंट्स में, यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। डिवाइडिंग द होल मार्केट इन द स्मॉल सेगमेंटेड यूनिट्स। अब हमने जो डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक्स हम उनको डिवाइड करते हैं। सीज़नल वाइज़ हम उसको डिवाइड करते हैं। डेमोग्राफिक्स में एज, क कस्टमर जो होते हैं, बायर जो होते हैं, उनके एज, एजुकेशन, उनके हिसाब से प्रोडक्ट को कैटेगराइज़ किया जाता है। ठीक है? और जो है सीज़नल प्रोडक्ट्स होती हैं, उसको हम सीज़नल सेगमेंटेशन में डाल देते हैं। जैसा कि सर्दियों में जो है चाय का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, या फिर जो है सर्दियों में जैकेट्स वगैरह जो होती हैं पहनी जाती हैं। तो गर्मियों में जो है जूसेस वगैरह का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ट्रेंडी होता है। तो ये सीज़नल प्रोडक्ट्स हो गए। साइकोग्राफिक प्रोडक्ट्स होते हैं, एज, लाइफ साइकिल, बिहेवियरल सेगमेंटेशन होती है। जियोग्राफिक जो प्लेस वगैरह के हिसाब से सेगमेंटेशन, इनको हम अलग से पूरा एक चैप्टर है सेगमेंटेशन का, जिसे हम बड़ी क्लियरली इनको डिस्कस करेंगे। टारगेट मार्केटिंग, सिलेक्टिंग द मोस्ट सुइटेबल सेगमेंट ऑफ मार्केट। हम क्या करते हैं कि टारगेट मार्केट क्या होता है? टारगेट मार्केट का मतलब होता है कि हमें कौन सी मार्केट को टारगेट करना है, हमारी मार्केट क्या है, हमारे नंबर ऑफ बायर्स कौन से हैं, वो क्या कौन सा सेगमेंट है जो कि हम चूज़ करें। वो जिस सेगमेंट को हम चूज़ करते हैं वो हमारी टारगेट मार्केट कहलाती है। ठीक है, अब सपोज़ करो कि हमने जो है सीज़नल सेगमेंटेशन को हमने जो है चूज़ किया, मतलब कि एक सेगमेंट चूज़ किया जी कि हमने जो है स्टेशनरी प्रोडक्ट्स को जो है सेलेक्ट कर लिया। तो हमारे जो है उसके रिलेटेड जो बायर्स हो गए वो हमारी टारगेट मार्केट कहलाएंगे। ठीक है, मतलब कि हमने किस कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स को जो है बायर्स को चूज़ किया है, वो क्या ख़रीदना चाहते हैं। हम वो कपड़ों की जो है हमने अगर चीज़ों को जो है सेगमेंटेड किया है, या स्टेशनरी प्रोडक्ट्स है या ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, कौन से प्रोडक्ट्स हम मार्केट कस्टमर्स को ऑफ़र करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारी टारगेट मार्केटिंग कहलाती है। सेलेक्टिंग मोस्ट सुइटेबल सेगमेंट, हम ऐसा सेगमेंट सेलेक्ट करते हैं जो कि मोस्टली सुइटेबल हो, जिनको हम जो है 100% सर्व कर सके कस्टमर को एक्सीलेंट तरीके से। अब जब हमें ये पता लग गया कि हमने जो है कौन सी कैटेगरी के कस्टमर्स को सर्व करना है, हमारी सेगमेंटेशन में हमारी टारगेट मार्केट कौन सी है, तो उसके बाद बात आती है पोजीशनिंग की। पोजीशनिंग में क्या होता है कि इट इज़ द पोजीशन ऑफ प्रोडक्ट ब्रांड इन द माइंड ऑफ कस्टमर। माइंड ऑफ कस्टमर बेसिक बात होती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है, पोजीशनिंग बताता है कि हमारा प्रोडक्ट कस्टमर की माइंड में जो है कहाँ पे लाई कर रहा है। ठीक है, क्या इमेज है हमारे प्रोडक्ट का कस्टमर की माइंड में, पॉजिटिव इमेज बिल्ड किया हुआ है या नेगेटिव इमेज बिल्ड किया हुआ है, कस्टमर हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या राय रखता है, ये पोजीशनिंग बताता है। मतलब कि अगर हम उस कस्टमर को मुख्तलिफ ब्रांड्स का एक ही प्रोडक्ट जो है एक ही टाइप का प्रोडक्ट जो कि डिफरेंट ब्रांड्स का है ऑफ़र करें, तो वो कौन से ब्रांड को कस्टमर ज़्यादा प्रायोरिटी देगा, वो हमारी ब्रांड पोजीशनिंग कहलाता है या पोजीशनिंग कहलाता है। मीन्स कस्टमर किस कंपनी की प्रोडक्ट को ज़्यादा फेवर कर रहा है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ फ्लोज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व मूवमेंट, स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, कि इट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज। अब मूवमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज
मूवमेंट स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखें कि कंपनी के पास बना बनाया प्रोडक्ट तो नहीं ना होता, कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करती है। तो उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कंपनी को रॉ मटेरियल चाहिए होता है उसको, ताकि पेन है, एक पेन है तो पेन को बनाने के लिए प्लास्टिक चाहिए होगी और जो है इंक चाहिए होगी, बहुत से पार्ट्स चाहिए होंगे उसको, फिर उस पर वर्कआउट होता है, तो वो हमारा रॉ मटेरियल होता है। तो रॉ मटेरियल को लाने के लिए जो है वो ऑर्डर करते हैं और वो सारा कुछ मंगवाते हैं रॉ मटेरियल। तो ये जो सारा कुछ फ्लो है, फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ उस मटेरियल को लाना, उसको स्टोर करना, कंपनी के अंदर लाना, उसको स्टोर करना, उस पर वर्क करना ताकि वो कन्वर्ट हो सके फिनिश्ड गुड, मतलब कि एक प्रोडक्ट जो कि रेडी हो जाती है, रेडी स्टेज में, कंप्लीटली रेडी है सेल करने के लिए, उस स्टेज तक पहुंचाने के लिए उस पर वर्क किया जाता है। फिर उसको जो है कस्टमर तक पहुंचाया जाता है, फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। के पॉइंट ऑफ ओरिजिन वो है जहाँ पे जो है वो फिनिश्ड गुड की फॉर्म में मौजूद है प्रोडक्ट। पॉइंट ऑफ कंज्यूम्पशन क्या होता है कि वो कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंच चुका है कंज्यूम होने के लिए। तो ये जो अमल है, मूवमेंट ऑफ द गुड्स हैं, जो कि बनने से लेके रॉ मटेरियल से लेके फिनिश्ड गुड और फिनिश्ड गुड से लेके एंड बायर तक पहुंचने तक का जो प्रोसेस है या मूवमेंट है, इसको हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं, राइट। तो इसको हम ये भी कहते हैं कि इट इज़ अ लॉजिस्टिक सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ फैसिलिटेटिंग टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड देन डिस्ट्रीब्यूट इट टू एंड कंज्यूमर, राइट। अब हम बात कर रहे हैं जी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं कंपटीशन। कंपटीशन क्या होता है? अब जब कंपटीशन की बात आती है तो देखें कि मार्केट्स में एक ही प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए बहुत सी कंपनियां जो है अपना प्रोडक्ट सेम कैटेगरी का लॉन्च कर रही होती हैं। अगर हम जो है मोबाइल्स की बात करें तो मोबाइल में हमारे पास कंपनीज बहुत सी आ जाती हैं जो कि मोबाइल्स को ऑफ़र करती हैं, अपने नाम के मोबाइल्स को। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास जो है क्यू मोबाइल भी है, आईफोन भी है, सैमसंग भी है। इसके अलावा जो है बेवरेजेस की इंडस्ट्रीज़ में हमारे पास कोका कोला भी है, पेप्सी भी है, मरिंडा भी है और नंबर ऑफ़ ब्रांड्स हैं, मैरी ब्यूरी भी है। तो नंबर ऑफ़ ब्रांड्स है, ठीक है, पाकोला भी है। तो अब उनके दरमियान होता है कंपटीशन, ठीक है। इट इंक्लूड्स ऑल ऑफ इट्स एक्चुअल एंड पोटेंशियल राइवल्स ऑफरिंग्स। राइवल्स हम कहते हैं कंपटीटर्स को, ठीक है। वो जो हमारे प्रोडक्ट के अगेंस्ट अपना प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, या सब्सटीट्यूट मतलब मिलता जुलता प्रोडक्ट, दैट द बायर माइट कंसीडर, मतलब कि अब ऐसे ब्रांड्स या राइवल्स अपना प्रोडक्ट, जब हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हमारे अगेंस्ट राइवल्स, हमारे कंपटीटर्स भी हम वही सेम प्रोडक्ट अपने नाम के साथ जो है वो मार्केट में लॉन्च करते हैं। फिर वो जो है कस्टमर उनको भी जो है माइंड में लगता है जब भी वो परचेजिंग डिसीजन लेता है, मतलब कि जब भी वो जो है प्रोडक्ट को ख़रीदने जाता है तो वो उन अपने सारे ब्रांड्स को, कंपटीटर्स को भी जो है माइंड में रखता है, उनकी प्राइसेस क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है, उनकी प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, उनको भी देखता है, फिर फाइनल डिसीजन लेता है। तो ये एक तरह का जो है कंपटीशन कहलाता है, ठीक है, जिसमें कंपटीटर्स की प्रोडक्ट को भी कस्टमर जो है माइंड में रखता है। फॉर एग्जांपल मोबाइल की एग्जांपल दे दी, इसी तरह से बेवरेजेस में जूसेस की एग्जांपल दे दी। मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या होता है जी? मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या होता है? इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स एंड फोर्सेस व्हिच हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन। मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्या होता है कि एक कुछ इस तरह की फोर्सेस होती हैं जो कि कुछ इस तरह के फैक्टर्स होते हैं या फोर्सेस होती हैं जो कि कंपनी को जो है कंपनी के या बिजनेस के ऊपर जो है डायरेक्टली जो है उसका इम्पैक्ट होता है। कंपनीज एबिलिटी टू बिल्ड अप द लॉन्ग रन रिलेशनशिप एंड डिलीवर सुपीरियर वैल्यू टू द कस्टमर। कंपनी का मेन पर्पस क्या होता है कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, ठीक है, बाय डिलीवरिंग द वैल्यू, कि कस्टमर को क्या करना है, प्रोडक्ट प्रोवाइड करनी है जो कि कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सके और कस्टमर के साथ लॉन्ग रन रिलेशन बिल्डअप हो सके, ताकि दोबारा भी जब कस्टमर को जो है वही नीड राइज हो तो हमारी ही कंपनी को वो फेवर करे। ये हर कंपनी का एम होता है, मकसद होता है, राइट। और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि इंटरनली विद इन ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं जिन पर कंपनी का कंट्रोल नहीं होता, वो उनके बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है, अफेक्ट करती हैं, ठीक हो गया। इस रिलेशनशिप बिल्डिंग को भी जो है इफेक्ट करती है। तो कस्टमर की जो है वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस को भी जो है कि वो जो कस्टमर को कंपनीज वैल्यू डिलीवर करती है उनको भी जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं फैक्टर्स, फोर्सेस। जैसा कि अचानक से जो है किसी कंट्री में जो है पेट्रोल की प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं,
तो वो कंपनी को जो है बहुत ज़्यादा जो है उन चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ता है। ये एक एक्सटर्नल फोर्सेस है, या अचानक से कोई डिज़ास्टर आ जाता है, तो ये सारी एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं जो कि बिज़नेस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करती हैं। तो इसे हम काउंट करते हैं मार्केटिंग इन्वायरमेंट में। ये फोर्सेस पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी भी हो सकता है, सप्लायर्स भी, नेचुरल भी, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो है ये फोर्सेस हम बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो हमारा जो है आई थिंक लास्ट कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे मार्केटिंग चैनल की बात की गई है। इट इज़ अ प्रोसेस और वे थ्रू विच द ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनिकेट टू अवर कस्टमर रिगार्डिंग देयर प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू द एंड यूज़र। क्या होता है कि ये वो प्रोसेस है मार्केटिंग चैनल। चैनल मतलब कि वो रास्ता, वो वो रास्ता, वो वे जिसके ज़रिए से जो है कस्टमर जो कंपनी होती है वो अपने प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स, फीचर्स, उसके अंदर क्या खसूसियात है वो सारी जो है कम्युनिकेट करती है, इंट्रोड्यूस करती है अपने प्रोडक्ट को इन फ्रंट ऑफ कस्टमर्स थ्रू वेरियस एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, वो जो है कम्युनिकेशन मीडियम हो सकता है, कोई टेलीफोनिक कॉल हो सकता है, तो बहुत से तरीके हो सकते हैं रिगार्डिंग देयर प्रोडक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू द एंड यूज़र। और बहुत से डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को यूज़ करके जो है वो अपने जो है प्रोडक्ट को जो है एंड यूज़र जो होता है उस तक पहुँचाती है। इट फोकस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड कंज्यूमर। अब वो क्या करती है कि यह इसका काम उस प्रोडक्ट को बनाकर डिस्ट्रीब्यूट करना और एंड कस्टमर तक पहुंचाना होता है। मार्केटिंग चैनल का यही काम होता है। ठीक है, तो होप्स हो कि ये वेरियस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो लाइक अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हों, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी है, ताकि हमें मोटिवेशन हो और मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स हम आप तक पहुँचा सके। ओके, अब तक के लिए दीजिए अदी लतीफ़ को इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।